यीशु के चरणों में बैठना हमने नहीं सिखाया, पवित्र आत्मा के हाथ में हमने नहीं सौंपा कि पवित्र आत्मा सहायता करना, आपके स्वर्गदूत मेरे बच्चों को संभाले। हमने इस तरह से प्रार्थनाएं नहीं की और इस तरह से परवरिश नहीं की। छोटी छोटी बातों में अगला है, अपने बच्चों को परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाएं। एक बार की बात है, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा था और सब लोग घूम रहे थे। मैंने बेटा आओ हम प्रार्थना करेंगे, और मेरी बेटी भी थी। मैंने यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, आप तो महान परमेश्वर हो, ये चार्जर इसी बैग में हो प्रभु जिसमें मैं बार बार ढूंढ चुका हूं, ये इसी में निकले प्रभु, इसकी मुझे सख्त जरूरत है, यीशु के नाम में आमीन। और मेरी बेटी मुझे देख रही थी और मैंने हाथ को डाला और वो चार्जर को मैंने बाहर निकाला। प्रभु वो चमत्कार। एक बार मेरे हाथ यहाँ फ्रैक्चर है, ये हाथ फ्रैक्चर है और बहुत दर्द हो रहा था। हम डॉक्टर को ही दिखाने जा रहे थे, कई समय से दर्द होता था। मेरी बेटी ने कहा पापा ये आपका दर्द कैसे ठीक हो गया? मैं बोला बेटा मैं जब जा रहा था अपना फैक्ट्री, मैंने कहा प्रभु यीशु के नाम से मैं लोगों के दर्द और बीमारी के लिए प्रार्थना करता हूं। मैंने कहा यीशु के नाम से ये दर्द आज ही चला जाए, यीशु अपने सामर्थ को प्रकट करो। मैं आपको बता दूं आज तक 21 साल से ये दर्द मेरे हाथ में दर्द नहीं हुआ। आप समझिए वो महान परमेश्वर है। अपने बच्चों को प्रार्थना पर विश्वास करना सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं कि जो प्रार्थना की जाती है उसका उत्तर मिलता है। आप सिखाएं बेटा आओ पहले प्रार्थना करते हैं फिर जाएंगे, आओ बेटा पहले प्रार्थना करते हैं फिर जाना। एक मेरे फ्रेंड है पास्टर टांडेकर नागपुर में, एक बार हमारे बाइबल कॉलेज में वो पढ़ाने के लिए आए और वो पढ़ाते पढ़ाते बाहर निकले, बोले कमलेश सर मैं अभी आता हूँ। बाहर जाकर वो बड़ा जोर जोर से प्रार्थना कर रहे और बड़ा ऐसा लग रहा बड़ा सामर्थ्य से किसी बड़े बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो वापस जब आए तो बोला पास्टर साहब किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? बोले एंजल का आज पेपर था, 3rd क्लास में बेटी है, बोले एंजल का पेपर था। उसने कहा कि पापा प्रेयर करो। वो बिना प्रेयर के पेपर देने नहीं जाती है, बिना प्रेयर के स्कूल नहीं जाती है, और मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे संभाले और ये जीवन में तरक्की सफलता उन्नति करे और प्रभु की बड़ी सेविका बने। आप समझ रहे हैं? अपने बच्चों को सही हाथ में सौंपना, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना, अपने बच्चों को सही यीशु मसीह के चरणों पर सौंपना जरूरी है। बच्चों को क्रॉस चेक करें, बच्चों के लिए भविष्य की योजना बनाएं। सेकंड लास्ट, माता पिता एकजुट हो जाएं। माता पिता एकजुट हो जाएं। बच्चे टीम बना लेते हैं, कभी मम्मा की तरफ कभी पापा की तरफ, और हमने ही वैसी गंदी आदत डाली। तुम किससे प्यार करते हो? मम्मा से ना मामा। तू बेटा पापा से प्यार करता है? बोले पापा। उसको शुरू से बांटने का प्रयास करते मम्मा और पापा में, जबकि वो दोनों की संतान है। अब वो बच्चा उसको पता है कि अब मेरी मम्मी से मांगूंगा तो मुझे दे देगी, तो मम्मी के साथ टीम बनाता है, फिर पापा के साथ टीम बनाता। बच्चे आपसे बहुत ऊपर है, हम लोगों से हमारे बच्चे बहुत ऊपर हैं। कैसे माइंड वॉश करते हैं हमको पता ही नहीं है। अभी हमारे पड़ोस में एक लड़के ने उसको रंगे हाथ एक अंकल ने पकड़ लिया सिगरेट पीते हुए, रंगे हाथ राइट हैंड पकड़ लिया। वो घर आया रोने लगा, मम्मी वो बाजू वाले अंकल से क्या आप लोग का जाति दुश्मनी है क्या? वो जब भी मुझे देखते घूरते रखते, मेरे पे इंजाम लगाते, और नहीं मैं तो जीऊंगा नहीं, ये तो बुरे बुरे। पूरा दिमाग खराब कर दिया। और जब अंकल सच्चाई बताने आए इन्होंने धक्का मार के निकाल दिया। समझ रहे हैं बच्चों का दिमाग? ये शैतान जो है उनको ये सब चालें सिखाता है। इससे पहले कि शैतान बीज बोए, आप बीज बो दीजिए और वह बीज उसके जीवन में बहुत आशीष का कारण बनेगा और उसके जीवन को बहुत आशीष देगा। बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना सिखाएं। आखिरी बात, अपने बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना सिखाएं। जब बच्चे माता पिता का आदर करेंगे तब वो इस संसार में आशीष को पाएंगे। अपने बच्चों को सिखाएं। निर्गमन 20:12 के अनुसार, इफिसियों 6:2-3 के अनुसार अपने बच्चों को सिखाएं अपने माता पिता का आदर करना। जब आपके बच्चे इस तरह से चीजों को सीख जाएंगे, जब आपका परिवार इस तरह से चीजों को सीख जाएगा, जब वो यीशु के चरणों पर आ जाएगा, पूरी तरह से आ जाएगा, उसका जीवन आशीषित हो जाएगा। उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। वो जीवन के कैसे भी समय में आए, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान, जब उनके सामने में परिस्थिति आ जाए दानियल के समान कि राजा का भोजन खाना है, उसके पीने की चीज पीना है, वो इंकार करे नहीं।
अपने बच्चों को नहीं कहना सिखाएं, गलत बातों के लिए नहीं कहना सिखाएं। नहीं मतलब नहीं, जो चीज नहीं करना है वो चीज नहीं करना है। यूसुफ के सामने जब पोतीफर की पत्नी ने अपनी बात को रखी, यूसुफ ने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं करूंगा। उस स्तर तक हमको अपने परिवार को ले जाने की जरूरत है, हमको अपने घर और अपने घराने को वहां तक ले जाने की जरूरत है, क्योंकि अभी समय बहुत ज्यादा खराब हो गया है, समय बहुत खराब है। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों को सही हाथों में सौंपें। जब आपके बच्चे सही हाथों में, सही चरणों में, यीशु के चरणों में आ जाएंगे, आपका बच्चा सही आगे चलेगा। कभी मौका लगेगा तो बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। एक्चुअली ये परिवार पर मैंने थीसिस लिखी है और विवाह पर मैं पढ़ाई कराता हूं। कैसा विवाह अच्छा होता है, कैसा विवाह टिकता है, इस पे काउंसलिंग देता हूं। इस पर मैंने पीएचडी करी हुई है और इस सेवकाई में, मिशन परिवार की सेवकाई में मैं अभी इन दिनों में आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि अभी आज बिशप साहब से भी यही मैं बात कर रहा था कि बच्चों को सब चीजें सिखाई जाती है, शादी की सब तैयारी कराई जाती है, कैसी शादी होगी, कब पहनेंगे, क्या पहनेंगे, कैसा, लेकिन शादी के बाद कैसे जिंदगी जीना है ये नहीं सिखाया जाता, जिसके कारण से समस्या आती है। आप चाहते हैं आपका परिवार यीशु के चरणों पर आए, बचपन से अपने बच्चों को यीशु के चरणों में आप लेकर आए। अब आपकी तैयारी के ऊपर में है कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपकी बेहतर तैयारी होगी, आपका परिवार यीशु के चरणों पर बैठेगा। आखिरी कहानी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूं। आखिरी कहानी, ध्यान से समझिएगा। एक छोटी सी बच्ची दौड़ते हुए एक गुब्बारों के बाजार में जाकर पूछती, अंकल आपका ये ब्लू कलर का गुब्बारा उड़ता है? बोले हाँ उड़ता है। फिर पूछती, अंकल ये आपका रेड कलर का गुब्बारा भी उड़ता है क्या? बोले हाँ मेरा रेड भी उड़ता है। फिर एक ब्लैक वाले के पास जाती है, अंकल क्या आपका ये ब्लैक वाला गुब्बारा भी उड़ता है? बोले हाँ मेरा ब्लैक वाला गुब्बारा भी उड़ता है। और वो बच्ची जाने लगी। वो अंकल ने उसको बुलाया, उनको लगा ये बच्ची समझ नहीं पाई है, उसको बुलाया और बोलता है, बेटा ये गुब्बारे इसलिए नहीं उड़ते कि इनका रंग कौन सा है, मेरे हर रंग के गुब्बारे उड़ते हैं। इसके उड़ने के पीछे में, ऊपर जाने के पीछे में विशेषता यह है कि इसमें जो गैस भरी जाती है वो हवा से भी हल्की होती है और वो गैस ही जो है इसको ऊंचाइयों पर लेकर जाती है। आत्मिक संदेश क्या है? आपके बच्चे कैसे सफल होंगे, आपका परिवार कैसे सफल होगा? उनके अंदर में जब परमेश्वर का अभिषेक आएगा, उसकी सामर्थ आएगी, यीशु की संगति आएगी, उसका पवित्र आत्मा आएगा। जब वो अंदर आएगा, आपके बच्चों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, एक छोटी हम प्रार्थना करेंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद करें और ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। आज हमने सीखा कि कैसे हम परिवार को यीशु के चरणों में ला सकते हैं। हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, विवाह क्या है, विवाह में क्या जरूरी है। जिनका विवाह नहीं हुआ है वो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आपके वचन के अनुसार, परिवार की इच्छा से, आपके वचन के अनुसार जैसा आप चाहते हैं उस तरह से शादी करने के लिए आप मदद करें। जिनके बच्चे अभी नहीं हैं वो प्रार्थना करें कि प्रभु हम अभी से अपने बच्चों को सही परवरिश देने का प्रयास करें। जिनके बच्चे छोटे हैं वो प्रभु के सामने में लाएं, अपने बच्चों को सौंपें। अगर आपके बच्चे आपके पास में हैं या नहीं भी हैं तो उनको स्मरण रखें और उनके लिए प्रार्थना करें। सौंपना चालू करें, अपने बच्चों को सौंपना चालू करें, अपने परिवार को सौंपना चालू करें, अपने आप को सौंपना चालू करें। प्रभु आज से मैं और मेरा घराना सिर्फ तेरी सेवा करेंगे। प्रभु मेरे बच्चे आज से तेरी ही आराधना करेंगे। प्रभु मेरे बच्चे आज से तुझे ही देखेंगे। प्रभु हम प्रतिदिन आपके चरणों में बैठेंगे। प्रभु आपकी सहायता चाहते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, उसके अनुग्रह को मांगे। प्रभु हमारे बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए और चलाने के लिए आप हमारी सहायता करें। आदरणीय परमेश्वर पिता, यीशु के पवित्र नाम से आपके पास में आते हैं।
पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने जन यहां पर हैं प्रभु, आपके वचन के अनुसार पूरा परिवार, पूरा घराना प्रभु यीशु आपके चरणों में आकर बैठकर उन आशीषों को पा जाए प्रभु। आपकी सहायता चाहते हैं। इनके बच्चों को खुदा मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, यीशु के नाम में इनके बच्चों को आपके हाथों में देता हूं प्रभु। बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को लाया और कुछ लोगों ने मना किया, पर आपने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रभु यीशु आपने बच्चों को गोद में लिया और आशीष दी प्रभु। जितने बच्चे यहां पर हैं, आपका दास होने के नाते मैं यीशु के नाम से आपके हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। इन बच्चों को रख लीजिए। ये माँ बाप अपने बच्चों को आपके हाथों में दे रहे हैं प्रभु, इनको रख लीजिए प्रभु, इनको रख लीजिए, सहायता करें। आप ऐसे ही कर रहे हैं प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं। इन माता पिताओं की प्रभु जी बच्चों की परवरिश में आपकी अगुवाई जरूरी है प्रभु। आपकी सहायता चाहते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जोरदार ताली बजाए आज का वचन के लिए।